श्री मनोहर लाल खट्टर सरकार को आप खटारा सरकार भी बोल रहे हो के तो मैं तो बोलूँ क्या हूँ मैं तो सीएम साहब मैं तो मेरा तो जी आज मैंने तो इतना छो उठ रहा था मैंने तो उनको कौन सा मामा कही कंस मामा। हाँ वो कंस मामा इसलिए मैं तो नहीं कहूँ भाई कृष्ण जी बन जाओ आप हैं कंस मामा इसलिए कह रहे हैं कि नाम तक कबीर कुटीर धर रखा है कबीर तो यार वो तो संत महात्मा आदमी था इवड़े तो काम हो कंस आले तो कंस कुटीर नाम धर ले मैं तो इसलिए बोलूं मेरा कोई मुख्यमंत्री जो मनोहर लाल खट्टर साहब है उनके साथ है रोड़ा मनोहर लाल खट्टर साहब के नहीं मनोहर लाल जी अच्छे आदमी है मनोहर लाल जी अच्छे हैं लेकिन फिर गलत कौन है? सीएम मनोहर लाल गलत है सीएम मनोहर लाल गलत है सीएम मनोहर लाल गलत है वो लेकिन सीएम मनोहर लाल है अब वही पावर है वही सत्ता सरकार है तो लड़ाई तो उसी की गल्ला होगी मन ने कभी नहीं कहा उनको पर्सनली मैं मेरा अकेले रहा भाई मैं तो एज ए मुख्यमंत्री उनको जो भी कुछ कहता हूँ मुख्यमंत्री कहता हूँ वैसे हमारे बड़े हैं मैं तो बहुत मान सम्मान इज्जत करता हूँ लेकिन मुख्यमंत्री ने कमा है मैं क्या करूँ एक ही व्यू जो गामा के सीएम बन रहे हैं माने कि सरपंच जो मतलब चुनाव लड़कर ने सरपंच बने हैं गामा में इवन के साथ में मतलब सरकार जो अत्याचार करने लगी वो सही है गलत है? नहीं सरकार मैं वही तो एक देखो जैसे जो इशू है फैमिली आईडी का इशू है हरियाणा के अंदर लाखों बुजुर्गों की पेंशन काटी गई राशन कार्ड काटे गए मैं ये कहता हूँ कोई भी चीज होती है इस तरह पायलट प्रोजेक्ट होता है उस तरह करा जाए फिर अगर कोई भी पॉलिसी आप लेके आते तो जो भी ग्रीवेंस होता है तो उसका सॉल्यूशन होना जरूरी होता है उसका कोई मैकेनिज्म बनाना चाहिए कुछ नहीं बनाते सीधा थोप दे हैं इब ये नहीं कहा सरपंच रिकॉल करेंगे तो रिकॉल यार पहले एमएलए एमपी मंत्री अब लगाओ सरपंच पढ़े लिखे होने चाहिए तो मुख्यमंत्री पर ज्यादा पढ़ा लिखा होना चाहिए सरपंच होना चाहिए सरपंच तक गांव में कोई ना कोई चला लेगा उसने और कुछ कह गए और मैंने गांव के सीएम इसीलिए कहा था सरपंचों को सबसे पहले ये बात मैं नहीं कही थी वो भी गांव के सीएम है उनका मान सम्मान होना चाहिए आप उनको पहले डिक्लेयर नहीं कर सकते चोर हैं ये और उनके लिए कोई पॉलिसी बनानी थी तो उनके प्रतिनिधि मंडल को बैठा है बुला है कि भाई कैसे बनाओ है ताकि भ्रष्टाचार ना हो और सरकार के पास अगर भ्रष्टाचार रोकने का कोई मैकेनिज्म है नहीं क्या ई टेंडरिंग में बतेरा भ्रष्टाचार हो है हमने नहीं बेरा कितना भ्रष्टाचार हो ई टेंडरिंग तो कौन सा भ्रष्टाचार रुक जा ये खाम खाई बात है और ये परेशान करने की बात है पता नहीं क्यों करे मेरा के बेरा भाई कौन चला रहा है। अच्छा काफी टाइम तो आप मतलब समाज सेवा तय राजनीति से भी जुड़े हुए हो तो पहले अभी कदे इस टाइप का देखा था इस जो भी अपनी आवाज अपनी हक के लिए आवाज उठा होगा तो उसके ऊपर लाठी चार्ज होगा वो तो होएगा वो तो मेरे तो इतने लठ लाग रहे मेरे तो इतना ही दर्द होगा के बेरा कैसा लोगे लागते अच्छा तब लिख रखे हैं तो लागेंगे जो प्रभे माता ने लिख रखा है हमारे नाम का जो कह रहे हैं उसमें क्या कह रहे हैं किस्मत में है या जो भी है तो अगर आप संघर्ष करने की हिम्मत है तो आपको लटकाने पड़ेंगे केस भी भुगतना पड़ेगा जेल में भी मैं चौथी बार गया हूँ मैं तो जेल में पर कम से कम चोरी करके थोड़ी गया हूँ कोई शराब बेच के थोड़ी गया हूँ कोई छोरी छेड़ के थोड़ी गया हूँ है कोई सरपंच आया है जब जो भी उनका जिनके भी लाठे लागे थे उस टाइम पे नहीं गैल था आपके पास में स्पेशल आया कोई मेरे तो तन्नरे आव है यार मेरे तो तन्नरे आव है सरपंच आप जैसा ये आपने देखा नहीं था प्रोग्राम कोई नेता ना बुलाया था सरपंच ने मैं ही बुलाया था आप बुलाए थे हाँ तो उड़े भी गए थे हम तो उड़े भी गए थे उनकी गैलियां लठ भी खाए हैं भाई और सबकी जिम्मेदारी भी है मैं वो थोड़ी हूँ यार कि पहले लठ लग गई है उनके फिर लठ भाई जाना है तो जा रहे हैं वो आया नहीं करे नेता कोई भी घटना नहीं हो यार फिल्म में दिखा रहा कोई भी घटना हो जाए फिर पुलिस आओगी पास से तो नेता भी पुलिस वाले की उस वो जो फिल्मी पुलिस है ना उसकी लड़ा हो रहे हैं आगे चोट चाट ला जाइए हाथ पांव टूट टाट लेंगे फूट फाट लेंगे अपने तो कुछ लागे नहीं फिर जाओगे फिर जाकर फोटो खिंचवाओगे और फिर उसके साथ फोटो खिंचवाओगे ओहो बड़ा गलत होया है बहुत गलत होया है अपने बढ़िया धोले कुर्ते पछा में पैर गचा गए और उड़ा फिर सांत्वना देने नहीं जा रहे हैं तो हम सांत्वना देकर रहने वाले नहीं है अकेले हम सड़क पे लड़ने वाले हैं संघर्ष करने वाले सरकार के साथ में मैसाड़ू जरो सरकार देखो या तो डराओगी या फिर खरीदेगी कुआं खरीदने की कोशिश करी आपको वो तो सारी सब यार सरकार अपने सारे तड़कड़म ला रहे हैं लेकिन इतने रुपये बने कौन है ना इस धरती पे दुनिया में है कोई अगजाइंद ने खरीद ले जब हम सेटिस्फाई हैं अपनी जिंदगी से तो हमने क्या जरूरत है ये बेईमान ना बड़े बड़े वो बना के मेहनत की हो जाए लोग आगे नुए पड़े रहे इतने रुपये बने नहीं मतलब इसी कितनी डिमांड थी डिमांड देख लियो रुपया नहीं हमने तो यार पैसे नहीं हम प्यार के भूखे आदमी भाई नवीन जिन पैसा का नहीं भाई प्यार का भूखा है और प्यार जिसका दिल में है तो भाई उसका तरह हमेशा तैयार है नहीं भाई कती है भाई हम तो तैयार हैं हम तो
तरके सांस था यार मेरे दौरे कोई वो थोड़ी इसे ताम झाम ना है मेरे दौरे तो कोई होशी दया जाए है मन ना कोई तो इतना है कि लोगों का किसी का भला हम कर सकें। और मेरा सबसे ज्यादा जो मेन जो मामला है वो ये है लोगों को मैं ये चाहता हूँ जागरूक हो जाए, लोग गीदड़ों की तरह नहीं शेरों की तरह रहे, स्वाभिमान के तरह रहे। ये चमचागिरी तहजीब मतलब चाटते हैं नीचे तले के ऊपर ताई मतलब अपना फायदे के लिए मन तो ठीक लगता को नहीं है भाई पानी मारना अपना नहीं चाहिए। ना ना पानी किसे मारे यार, ये अपने बाबू का तो जन्मदिन याद रहता को ना लोगों का। हाँ, नेता के तो साले का भी याद रहे, नेताजी तो बोला नेताजी के साले का जन्मदिन है, वाह वाह वाह। अच्छा। नेताजी की सालगिरह है, वाह वाह वाह। हम्म, अरे तने साले अपने बापू के जन्मदिन का भेरा नहीं, कद है कद नहीं, अपने दादा के जन्मदिन तने मनाया नहीं है। नेता के तू साला का भी जन्मदिन न मनावे है, तो ये लो ये ठीक नहीं है, ये चमचागिरी है। अपने बापू के तो पापा करते को ना, तुम जाकर नेता का सीधी दोख मारा है जनता वो मंदिर है, आज तो के ये दिन, ठीक नहीं हाँ, है। आज के दिन देखा जाए कि युवा जनरेशन जो है खास हमारे आंड दुआन के मतलब तकरीबन नशा में कति दूत होने जान लग रहे, क्या कहना चाहोगे जब मैं खास उनसे उनको? तो मैंने कहूँगा नशा तक करने की जरूरत है को ना, हम्म, इसलिए जरूरत नहीं है भाई। मैं मानूँ कि जो बेरोजगारी आती हम्म, है 20 तरह की और फैमिली इशू आ जाते हैं, हम्म, आदमी नशे की तरफ चला जाता है। हम्म, लेकिन और कुछ ना हो तो कम से कम शरीर ने ठीक रख लो, आधे हम्म, 1 घंटा 2 घंटा खेल लिया रहो, हम्म, थोड़ी देही रहेगी, थोड़ी हम्म, देही में तो जान रहेगी, और हम्म, तक के में मिल रहा धरती पर हम्म, ना मिल रहा है, हम्म, कम से कम बीमार तो ना हो गए ना, तो फिर डॉक्टर के उड़ा पड़ा रहना हम्म, पड़ेगा। तो नशा नहीं, खेल लो कूद दो, हम्म, क्योंकि आप नशा करोगे तो हम्म, फिर आप अपराध करोगे, हम्म, और भाई अपराध करोगे तो फिर आप हम्म, जेल में जाओगे। बिल्कुल। सरकार नई नई जेल बनवाने लग रही है, तो मैं तो सारे नौजवान नती आई बात कहूँ कि ये जब कुछ भी इस तरह की हो, हम्म, आदमी का कई बार आ जाती है हम्म, दिमाग में, कमजोर हो जाता है, तो हम्म, याद करो भगत सिंह ने यार वो बिल्कुल। 23 साल का चला गया हम्म, देश के लिए, चंद्रशेखर आजाद, हम्म, सुभाष चंद्र बोस, मदन लाल धिंगड़ा, उधम सिंह, इतने लोग थे हम्म, जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया, हम्म, अपना कुछ नहीं था। हम्म, तो जब थोड़ा बहुत मन विचलित हो हम्म, तो थोड़ा उनके बारे में सोच ले। हम्म, दुखी होने की जरूरत ना, डिप्रेशन में आने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम्म, अगर आ भी जाओ हम्म, तो उस पर लड़ना चाहिए। हम्म। एक सवाल और करूंगा भाई, मैं खास युवा वर्ग के लिए करूंगा भाई साहब। देखा जाए कि आज का दिन कोई हो वो प्रेम रोग में दसिया पड़ा है, क्या कहना चाहोगे इस बारे में? प्रेम व्रेम की तो है ये तो यार वो क्यों खामा मेरे द्वारा ये बात को भाई आवाज साहब से कौन बतानी बोले। पड़ेगी, क्योंकि मैं घणिया जगह जाऊं हूँ और घणिया तो मिलू भी हूँ दिन में, किसी ने देख ले कोई नशा में बढ़ रहा, को किसी में नुए कारण बतावे कि इश्क के कारण है। क्या है ना हम्म, ये कोई इस कर प्रेम है, हम ना कहते ना करो, सारी हम्म, चीज कर लो, हम्म, लेकिन मेच्योरिटी के बात है। हम्म, कम से कम इतना तो होना चाहिए कि आदमी उस प्रेम के चक्कर में भूखे ना मरे, प्रेम के हम्म, चक्कर में फिर नशेड़ी ना बन जाए, हाँ, प्रेम के चक्कर ऐसा में ना कई हो मेरे तरह के। चार्ज के पीछे भी ना पड़ हाँ जाए। वो कोई वो प्रेम नहीं होता, वो हम्म, एक उम्र होती है कि हम्म, उम्र के हिसाब से हम्म, हर तरह की चीजें होती हैं, उसमें हम्म, उम्र है, और उस उम्र का मेरा अपना ये मानना है। हम्म, जो एनर्जी होती है ना एक 15 से 25 तक की हम्म, बारे में जो बताया गया है, हम्म, उसमें एक आदमी में बहुत घनी एनर्जी होती है, हम्म, सूखे टिकड़ा तभी आदमी पहलवान बन जा रहा है। हम्म, तो उस एनर्जी को जो तरीके से लगा देगा, हम्म, ये कोई छोरी के पीछे ला देगा तो वो हो गया वो हम्म, काम उसका। तो हम्म, कोई पढ़ाई में ला दे है हम्म, तो वो कामयाब हो जाएगा, हम्म, कोई मेहनत करे है हम्म, अपने शरीर पर ला दे है तो हम्म, शरीर बढ़िया बन जाए, स्पोर्ट्स पर ला हुआ है स्पोर्ट्स बढ़िया बन जाए, बिल्कुल। कोई क्राइम कहना चला जाए तो फिर क्राइम में फंस जाए, वो यानी खत्म हो कि जाए। स्पष्ट सीधा तो सीधा, हाँ, मेरा हाँ, अपना ये मानना है प्यार सब तो पहले अपने तक करो, अपने हम्म, माँ बाप तक करो, अपने हम्म, यार दोस्त भाइयों तक करो। हम्म, अब जब मेच्योरिटी इतनी आ जाए यार, जब हम्म, आप अपने हाथ पाँव पे खड़े हो जाओ, हम्म, तो प्यार प्रेम भी कर लो, हम्म, इश्क भी कर लो, हम्म, हैं। ये मैच्योर होने छोरी के बाद, छेड़नी तो बढ़िया है, आप इश्क कर लो। बिल्कुल। आप किसी ने छेड़ो हो, कोई हम्म, और जबरदस्ती करो हो, हम्म, तो उसकी बजाय हम्म, आप जब मेच्योरिटी आओ ना, हम्म, तब वो चीज करे। जब आपने हम्म, पता ही नहीं किए होने लग रहा है कि हम्म, नहीं, हम्म, ये 15 साल का 16 साल का 18 का हम्म, 20 का तो कैसे मेच्योर हो जाएगा, हम्म, मैं तो ये नहीं मानता। हम्म, और वो एनर्जी की बात, वो हम्म, उस टाइम की एनर्जी है, उसको कहाँ लगानी है। हम्म, तो इसके लिए जो बड़े हों, थोड़े सीनियर हों, उनको भी समझाना हम्म, चाहिए, घर में माँ बाप है हम्म, और भी चाचा ताऊ जो भी, हम तब हमने तो वे समझाया करते भाई, बिल्कुल। वे समझाया करते, हम्म, तो थोड़े बहुत बच गए, हम्म, हो गए। बाकी आदमी का के बेरा हो, खाल हम्म। किसका के हो जाए। बहुत सारी मूर्ख जनता है जो बिना देखे कित्ते गुठा टेक आवे, मतलब कहने का न्यू है वोट करे आवे हैं। उन जागरूक होने खातर ऐसा के मसाला है जो भाई ये जिससे तो जागरूक देखो, हो ये तो जावे? अपने देश में वोट तो जात धर्म क्षेत्र भाषा हम्म, 5-4 चीजें इनके ऊपर अपना फायदा, हम्म, लोभ लालच उन हम्म, पर पड़े हैं। हम्म, जब तक ये पड़ती रहेंगी, इनका तो इसका तो कोई इलाज ना हो कोई सकता, इलाज ना हो सकता। इसका कोई इलाज है नहीं ऐसा उसका। कोई फार्मूला जिससे इसका मतलब फार्मूला बदलाव तो हो जावे? जागरूकता ही है, इसका जागरूकता। फार्मूला तो जागरूकता और निस्वार्थ, और सही को सही और गलत को गलत कहने वाला हम्म, चाहिए।
ये मैंने देखा मेरी जात का है तो मैं कोई ना कहूँ, मेरी जात का कोई गुंडा बदमाश हो मैं उसकी वजह बोलूंगा, दूसरी जात का कितना अच्छा आदमी हो उसने गाड़ दूंगा। तो ये इतना पूर्वाग्रह है जब आपके दिमाग में है, इतनी सोच छोटी है, तो फिर कैसे बात बनाई बताओ, नहीं बन सकती। ये तो सही को सही कहना पड़ा भाई, हाँ सही है, वो किसी जाति धर्म का हो किसी क्षेत्र का हो मेरे हिसाब से। बाकी जब इतना तो होना पड़ेगा भाई, मेरा अगर भाई भी गलत है तो ये तो स्वीकार करो कहाँ गलत है, खड़ा तो भाई गलत होना पड़ेगा, लेकिन इतनी भी कहने की हिम्मत नहीं होनी चाहिए ना, अगर न्यू तक कह दे कि भाई गलत करे। और गलत के साथ आप सीधी बात है, अब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, कोई भी है, कोई भी चुनाव है, मान ले हम चुनाव लड़ रहे हैं तो हमने भी नहीं कहनी पड़ेगी, क्योंकि लोग तो समझे भाषा तो वहाँ है क्या करें। तो वो तो एक कटु सत्य है भाई, इसका तो क्या करा जा सकता है, कटु सत्य है। कई जगह पर हम सर्वे करने जा रहे हैं सरकार के बारे में, खास सरकार के बारे में जो आज चल रही है उसके बारे में, और पिछली जो जाली उसके बारे में, तो गणखरिया का जवाब यूं पाया करे भाई कोई भी बढ़िया नहीं, सारे चोर हैं ये। तो नेता कैसा होना चाहिए जिसमें देश में बदलाव हो? भाई नेता का तो देखो अपना जब तक निजी स्वार्थ रहेगा उसका, उसके परिवार के चक्कर में, तो या फिर चाहे वो पर्टिकुलर अपनी जात धर्म क्षेत्र उसी के वो एक ऊपर फोकस कर रहे हैं, मेरे हिसाब से तब तक तो बात नहीं होनी चाहिए। नेता का मतलब होता है कि न्याय होना चाहिए, न्याय को ही नेता बोलते हैं, जो न्याय मानता हो। न्याय का मतलब है भाई अगर किसी के साथ गलत है तो गलत कहने की हिम्मत होनी चाहिए और उसके लिए लड़ना होना चाहिए, चाहे खुद के सगे भाई ने क्यों नहीं गलत कर रहा क्या हो, खड़ा होकर नु कहने की हिम्मत होनी चाहिए। और भेदभाव किसी भी आधार पर नहीं होना चाहिए। खुद ईमानदार अकेले ईमानदार होने से बात नहीं बनती है, आदमी ईमानदार तो है लेकिन फिर उसके दिमाग में कास्ट, मतलब हर कास्ट की बात है, तो आपकी कास्ट को आपको आगे बढ़ाने का पूरा हक है, कोई भी कास्ट है, आप अपनी बिरादरी को आगे बढ़ाइए, आप अपने क्षेत्र को, धर्म को, जाति को, स्टेट को सब बढ़ाते हैं। आप अपने घर में दिवाली आवत है, अपने घर में सफेदी करो, दूसरे के जाकर थोड़ी करो हो। लेकिन आप अपने घर में सफेदी करो और दूसरे पे काला पेंट फेंको, वो गलत है, वो सही नहीं है। कि आप अपनी जात की तो करो भाई, सारी अच्छी बात है, दूसरी जात ने दूसरे धर्म ने आप गाला दो, मैं इस फेवर का आदमी नहीं हूँ। मैं तो एक बात कती क्लियर कटु सत्य भी हरी है भाई, आपको कौन रोक रहा है आपकी जाति को, धर्म को, क्षेत्र को, गांव को, घर को आगे बढ़ाने से, लेकिन दूसरा का क्या खड़े खुद हो, कोई जरूरत नहीं है। तो ये तो न्याय नेता का तो मतलब मेरे ख्याल में न्याय पर यही होता है कि भाई सही बात है, और उसके लिए जो भी काम करे है भाई ठीक है। बाकी नेता तो कोई हो आजकल चुंगड़ पचंगड़ कोई हो, चोर कोई के बन जाए या कोई बात ना होती है। जैसे आप मना तो कर रहे हो कि भाई मैं राजनीति में नहीं आऊंगा और मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, अगर जनता का प्यार प्रेम रहे और ऐसा कुछ हो जावे, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी नहीं के साथ में मिल जाओ, आप भी चोर बन जाओ? ना ना ना, चोर आली तई उम्र जाली, चोर तो हम बनाएंगे, बाकी चुनाव चुनाव लड़ना ना लड़ना ये सब भोलेनाथ तय करेगा, मैं कोई तय करने वाला नहीं हूँ। और तो मैं ये कह रहा हूँ कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी इनमें शामिल हो जाओ? भाई कम से कम चोर तो बने, चोर नहीं बनोगे, ये जो आज जो शब्द आपके बदल तो नहीं जाओगे? चोर क्यों कर बनाएंगे यार, अच्छी बात करे, हमारा दादा फौजी, हमारा नाना फौजी, एक नहीं दो 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 फौजियां खून है हम, ठीक है। और चोरी चारी वाली ये सारी जो भी कुछ आदत हो ये होली ये बाद में नहीं लग गया, अगर आदत 30 साल 35 साल 40 41 का हो लिया, ये वो कपीण की मेरी आदत है, वह लग ली वह टाइम पे ईब को ना लगा। और जो मेरी है, जो मेरे अंदर गुण रवगुण है वे हो लिया, वो चप लिया, ईब तो मेरे ख्याल में मुश्किल है। बाकी नु कह रहे हैं समय करा दे नरके कर ले, समय आनी जानी चीज ना था। आप कहते हैं कि भाई आप हरिश्चंद्र के पोते हैं ना, भाई महाराज ईशा कोई हरिश्चंद्र नहीं है हम। भाई इस बात का खुलासा नहीं हो पाया कि भाई जो इलेक्शन लड़ेगा या नहीं लड़ेगा, वो समय पे छोड़ दिया, भोलेनाथ पे छोड़ दिया, लेकिन भाई का वह है कि अगर कदे ऐसा मौका हो गया तो चोरी नहीं करेगा। सबका साथ सबका विकास जो शब्द वो है ना, फिट फिट जब बैठे, जब नेता सही हो यानी कि न्याय सबका हो। तो यार हम तो भी हम कौन सा वो करें, हम तो जो भी करें तो मैं कोई नू देख के थोड़ी जाऊँ, हम अपना सोटा फरसा ठाके नू थोड़ी जा आगे वो उस बरादरी का है। मैं तो ये कोई नू थोड़ी है कि भाई हम किसे, हम तो हर उसके लिए जहाँ गलत हो रहा है मैं ये नहीं देखा आ रहा हूँ यार, कोई दुख आदमी है, कोई गरीब आदमी है, मैं थोड़ी देखूंगा यार यो गेट पे नहीं थोड़ी पूछी जाएगी कौन सी बिरादरी है, सारी वो हमारे लिए गरीब गरीब है न्याय। बाकी भाई वीडियो तो हमने सारी देख ली है, भाई की बात भी सुन ली है, भाई के विचार भी सुन लिए हैं, कड़े ही झूठ बोल ली है। खास एक वाह और एक भाई की बातें कैसी लगी हैं वाह, कमेंट बॉक्स में अपने देनी और प्यारा सा कमेंट
बाकी वीडियो किसी की लागी शेयर जरूर कर दियो। धन्यवाद दोस्तों, फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। मिलते हैं नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।